काशी चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड आपके लाइव डिजाइनर दीक्षा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, बात कर रहे हैं शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की, जहां भोले बाबा, भोले भंडारी इतने भोले हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो वो तो वैसे ही भोलेनाथ है, यूं आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हाँ जी, बात करेंगे बेलपत्र की पार्ट 3, महाशिवरात्रि पार्ट 3। एक दिन की है शिवरात्रि। यूं तो नवरात्रि 9 दिनों की होती है, इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं कि हाँ जी 9 दिन है, 9 दिन में से किसी भी दिन उपायों को कर लेंगे। लेकिन ये तो एक ही रात है। शिव शंकर महादेव की शिवरात्रि सोने की रात नहीं होती, रात्रि जागरण की रात होती है। मात्र एक रात्रि भी अगर आपने एक रात्रि यानी कि मात्र 12 बजे तक अगर आपने जाकर शिव शंकर महादेव का भजन कर लिया, जाप कर लिया, आपने शिव पुराण का पाठ कर लिया, तो वाह वाह, क्या ही बोलूं मैं। शिव शंकर इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, माँ गौरा इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और वो तो भोले भंडारी है। मैं क्या ही बोलूं, मेरी कुछ औकात बिसात नहीं है भोले बाबा के बारे में बात करने की। चलिए बेलपत्र की बात करेंगे। शिव शंकर महादेव की बात हो और बेलपत्र की बात ना हो, क्या है शिव शंकर का बेलपत्र से नाता? अगर आप जानते हैं, मान लीजिए महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आपको पीरियड्स हो गए, आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, व्रत तो आप रख सकती हैं, आपके भाव नहीं बदल पाएंगे, आप सिर्फ पीरियड्स में भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, वो भी अगर आपका तीसरा दिन चल रहा है। तीसरा दिन 5 दिन के बाद ही हम शिव की पूजा जो है बाद में 5वें दिन के बाद ही करते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर सुतक पातक कुछ ऐसा हो गया है, तो आप बेलपत्र की पूजा भगवान शिव को समझकर आप उस पेड़ की, उस वृक्ष की पूजा भी कर सकती है। जो चीज आप शिवलिंग पे अर्पण करना चाहिए, वो चीज आप भगवान शिव यानी बेलपत्र पे आप शिव का रूप समझ के उस पे अर्पण कर सकते हैं। जी हाँ, आप सूतक पातक में, पीरियड्स में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो, आप इन उपायों को कर सकते हैं। आप हर चीज आप उस वृक्ष पे शिव समझकर अर्पण कर सकते हैं। आइए जानेंगे हम इस वीडियो में बेलपत्र चढ़ाना है और किस तरह, क्या क्या करके बेलपत्र के साथ हमें शिव को अर्पण करना है, जिससे होगा धन की बारिश। जी हाँ, बहुत सारा धन आएगा और यश मान सम्मान मिलेगा आपको, समाज में आपकी बहुत इज्जत होगी। बिजनेस अगर नहीं चल रहा और ठप बैठा हुआ है आपका बिजनेस, तो इस महाशिवरात्रि, अगर आपने साल में एक बार इंतजार करते हैं, महाशिवरात्रि, गौरी शंकर के विवाह की रात्रि हम इंतजार करते हैं, शिव शंकर महादेव और माँ गौरा की मिलन की रात्रि, माँ गौरा और शिव शंकर को मना लीजिए। बस एक दिन आता है साल में, एक दिन शिवरात्रि आती है। ऐसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन ये महारात्रि, काल रात्रि साल में एक बार आती है। बार बार बोल रही हूँ, जरूर कर लें। कम से कम 2-3 उपाय तो जरूर करेगा। वीडियोस हर रोज आ रही है महाशिवरात्रि की, लेकिन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बार बार बोल रही हूँ आपसे। चलिए नजर डालते हैं बेलपत्र का क्या है नाता शिव से। ये जो बेलपत्र का उपाय मैं बताने जा रही हूं, प्लीज एक उपाय तो करना बनता है। एक उपाय शिव जी के लिए जरूर करें। बेलपत्र यूं तो मंदिर में भगवान शिव शंकर को बहुत चढ़ाए जाते हैं। बस मंदिरों में इतनी भीड़ होती है महाशिवरात्रि वाले दिन, बस बेलपत्र चढ़ता है और उतरता है, फिकता है, चढ़ता है, उतरता है शिवलिंग पे से, फिर फिकता है। फिर मैं बहुत सारे ऐसे मंदिरों में जानती हूँ, देखा भी है कि वो पुराने बेलपत्र जो शिव जी को ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, उसे उतार कर, उसे धोकर आप फिर से लोगों को बेचते हैं। बहुत गलत करते हैं आप। लेकिन अगर आप समझदार है ना, तो वो बेलपत्र वहां से ना लेके आप 2 ही बेलपत्र लीजिए, लेकिन दूसरे का बेलपत्र शिवलिंग पे से उतार के नीचे फेंक के आप अपने बेलपत्र अर्पण करते हैं। ऐसे किसी के भाव को भगवान के ऊपर से उठाना चुभता है, भगवान को दर्द होता है। भाव अच्छे रखिए और वो बेलपत्र 2 ही, एक ही बेलपत्र अर्पण करिए, लेकिन भाव अच्छे हों आपके। और दूसरे का बेलपत्र उठाकर इस तरह से फेंकिए मत। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मंदिरों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ होगी। आप बेहतर होगा कि घर पे शिवलिंग की पूजा करें। बर्फ से शिवलिंग बनाइए, आटे से शिवलिंग बनाइए, मिट्टी से शिवलिंग बनाइए। एक दिन तो भगवान के लिए समय निकालना बनता है। भले आज आप ऑफिस देर से पहुंचे, भले आज आप थोड़ा सा देर हो जाए लंच बनाने में या कुछ भी, जो भी हो, भगवान शिव के लिए तो एक दिन का समय भगवान के लिए तो बनता है। चलिए बेलपत्र के उपाय पे नजर डालते हैं।
108 बेलपत्र लेके महाशिवरात्रि वाले दिन, लेकिन ध्यान रहे बेलपत्र कटे फटे टूटे नहीं होने चाहिए। और बेलपत्र हम भगवान को कैसे अर्पण करते हैं, जो उल्टा उल्टा रखते हैं, यानी जो प्लेन वाला बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो साइड होता है वो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर होता है, और ऊपर जो खुरदरा होता है वो ऊपर की तरफ वो भाग होता है, और शिवलिंग की जो डंडी है वो बिल्कुल सीधे बाहर की तरफ होती है, जिधर जलधारी होती है, जिधर वो माँ की जलेरी होती है उस तरफ बिल्कुल बाहर की तरफ होता है। जी हाँ, 108 बेलपत्र लेके उसे गंगा जल से धो के साफ सुथरा करके उसे पोंछ के उस पे अपने हाथों से चंदन से राम राम लिख के अर्पण करने से शिव शंकर महादेव इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं आपसे शब्दों में क्या बयां करूं, क्या ही बोलूं। आपको शिव जी को बेलपत्र 108 अर्पण करना ही चाहिए, वो भी महाशिवरात्रि वाले दिन। जी हाँ, शिवरात्रि के 4 प्रहर में पूजा होती है, हर बार बोल रही हूँ, हर वीडियो में बता रही हूँ। चारों प्रहर में अगर ये उपाय कर ले तो शिव जी बाबा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जानती हूँ कलयुग है, इतना करना तो आपके लिए हो ही नहीं सकता कि आप 4 प्रहर पूजा कर ले। जो कर ले उन्हें बहुत बहुत भाई मैं क्या ही बोलूं, बहुत अच्छी बात होगी। और शिव जी वैसे भी एक बार, ऐसा नहीं है एक बार अर्पण करने से भी शिव जी बहुत भोले भंडारी है, वो तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपने शिवजी जी को बेलपत्र अर्पण करना है 108, लेकिन अगर 108 बेलपत्र आपको न मिल पाए, कटे फटे हो, जानती हूँ माली आपको कुछ भी कटा फटा फूल माले के साथ ठूस फूस कर दे देता, आप अर्पण कर देते, नहीं, इससे बेहतर होगा कि आप ना अर्पण करें शिव जी को, कष्ट ना दे शिव जी को। जी हाँ, आपने बेलपत्र अगर 108 ना मिल पाए तो एक छोटा सा चांदी का बेलपत्र बड़ी आसानी से किसी भी सुनारे के पास मिल जाएगा, तो वहां जाके एक छोटा सा बेलपत्र लेके आइए, भगवान शिव को वो अर्पण कर दीजिए अच्छे भाव के साथ। उसको अर्पण करने से 108 बेलपत्र अर्पण करने के बराबर की फल की प्राप्ति होती है। लेकिन एक और बात, अगर आप एक बेलपत्र भी भगवान पर भाव से अर्पण करते हैं तो एक कन्यादान के फल के बराबर प्राप्ति होती है। अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं, वो भी महाशिवरात्रि पे शिव शंकर के विवाह वाले दिन कर दीजिएगा भाई, ये उपाय तो कर ही दीजिएगा आप। जी हाँ, बेलपत्र शिवलिंग पे उल्टा रखना है, मैंने आपको बता दिया है। बेलपत्र सही जल्दी मिलता भी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि एक ही बेलपत्र अर्पण करें भगवान को, लेकिन आपके भाव अच्छे हो, नियत अच्छी हो, परेशान करके कष्ट देके ना करें। जो बाहर मंदिरों में फेंक देते हैं बेलपत्र, उन्हें आप अगर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उन्हें सही मायने में अगर हम गाय को खिलाएं तो वो सही मायने में भक्त है शिव का। जी हाँ, सही भी वही रास्ता है कि शिवलिंग शिव जी को चढ़े हुए उतरे हुए वो गाय ही खाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप 108 बेलपत्र ना चढ़ा पाए तो एक चांदी का बेलपत्र मैंने बता दिया आपको चढ़ाना है। भगवान को बेलपत्र बेल के पेड़ से तोड़कर आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको बेलपत्र जब भी चढ़ाना चाहिए आपको खरीद कर ही चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो बेलपत्र के बेल के वृक्ष के नीचे 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का रख दीजिए और बोल दीजिए कि मैं ये आपसे बेलपत्र ले रही हूं या ले रहा हूं। हाँ जी, समझिएगा, बेलपत्र खरीद कर चढ़ाए, लेकिन अगर तोड़े तो कुछ पैसे जरूर रख दीजिए। बेलपत्र जो है साफ सुथरे होने चाहिए। शिवलिंग पे शहद में डुबोकर बेलपत्र चढ़ाने से इतने 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 धन की प्राप्ति होती है कि मैं क्या ही बोलूं, बस संभाल नहीं पाएंगे आप। इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, आप सोचेंगे कहाँ रखूं। मेरे भावों को समझिएगा, मैं यही नहीं कह रही कि धन आएगा, बस इस तरह से चीजें आपके साथ अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, धन आने के रास्ते खुलेंगे, पॉजिटिव ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। जी हाँ, तो ये उपाय जरूर कर लें आप। बेलपत्र को दूध में धोकर चढ़ाने से आपकी संतान की समस्या दूर होती है। अगर आपकी बेटी की भी इच्छा हो ना तो भी आप पुत्रवान ही होते हैं। जी हाँ, आप अगर दूध से बेलपत्र को धोकर भगवान पे अर्पण करते हैं तो आप पुत्रवान होते हैं। जी हाँ, बेलपत्र पर चंदन लगाकर अर्पण करने से जीवन में आ रही कितनी भी बाधाएं, समस्याएं क्यों ना हो रही हो, सभी कष्ट यूं दूर होते हैं, वो भी महाशिवरात्रि की रात्रि पे अर्पण करने से। तो बहुत ही अत्यंत अत्यंत शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, तो जरूर करें आप। ये बहुत ही खास उपाय चुन चुन कर आपके लिए लेके आ रही हूँ। बहुत मेहनत करके लिखती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ कौन से उपाय ऐसे करें जिससे ज्यादा फर्क महसूस करें। लेकिन अगर जिंदगी में भारी पत्थर गिर चुका है आपकी जिंदगी में तो हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लेकर
कुंडली दिखाकर बात कीजिए। जी हाँ, क्योंकि कुंडली आपकी बहुत सारी चीजें तय करती है, आपका आगे का भविष्य कुंडली तय करती है। कुंडली बहुत सारी चीजें पहले ही बता देती है। तो कुंडली दिखाए, आप टैरो कराइए, कुंडली दिखाइए, लेकिन उपाय बता दीजिए। अब कुछ बहुत बड़ा मैटर चल रहा है और एक उपाय से नहीं ठीक हो सकता, आप कुंडली दिखाकर ही बात करें। ये मेरे लिए, आप सबके लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप कुंडली दिखाकर बात करें। नीचे दिए गए नंबर पे, हर व्हाट्सएप पे आपकी नजर रहती है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कोई भी सवाल है, महाशिवरात्रि से जुड़े हुए जितने उपाय बता रही हूँ, कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, कॉल करके भी सवाल पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। जी हाँ, माँ गौरा को बेलपत्र पे गौरा गौरा, पार्वती पार्वती, माँ पार्वती माँ पार्वती, गौरा गौरा लिख कर भगवान शिव शंकर को अर्पण करने से अपने पति का प्यार वापस मिलता है। और अगर प्यार है तो प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है और बेहद प्रेम होता है एक दूसरे में। बेलपत्र पे श्री लिखकर चंदन से अर्पण करने पे भगवान शिव शंकर को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और धन ही धन बरसता है। तो ये उपाय शिवरात्रि पे करना बिल्कुल ना भूले आप। ये तो आपके भाव है, जो भी चीज आपको चाहिए, आपके सभी आपकी हिसाब से, आपके मनोकामनाएं जैसे भी हैं उस हिसाब से उपाय देख लीजिए, कर लीजिएगा। बेलपत्र पर काले तिल के साथ बेलपत्र अर्पण करने से कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, यूं कहूं तो कैंसर जैसे बीमारी भी आपकी, उससे भी आपको राहत मिलती है। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ ये बेलपत्र का कमाल धमाल वीडियो करके देखिएगा और अगर थोड़ा भी परिवर्तन महाशिवरात्रि के बाद महसूस करें, और ये मेरा विश्वास है करेंगे, आप जरूर महसूस करेंगे, लेकिन समय निकालिए भगवान के लिए। अगर आप इस महाशिवरात्रि सोच रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आए, तो जरूर करके आए। आप उपाय करें या ना करें, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना तो वाह वाह, हम तो काशीवासी है, एक विश्वनाथ जी तो हमारे साथ ही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों से जुड़े लोगों का रखिए ध्यान। दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, 2 लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आइए। तारीफ करना सीखिए, तारीफ देंगे तो तारीफ मिलेगी, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, धन देंगे तो धन मिलेगा। दान जितना आप जो भी चीज लोगों को देंगे, रिटर्न में ब्रह्मांड वो ही चीज आपको आपके पास लेके आएगा। बार बार बोलती हूँ। फिलहाल दीजिए इजाजत, शिवरात्रि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वॉल्यूम 4 कल आपके पास आएगा। जी हाँ, कल मैं आपको शहद के चमत्कारी उपाय बताऊंगी, वो भी महाशिवरात्रि पे शहद को कैसे शिव जी पे अर्पण करें कि बस आपकी जिंदगी बदलने से कोई ना रोक पाए। यकीनन इन उपायों को करके देखिए, विश्वास के साथ, श्रद्धा और विश्वास का घोल आप मिलाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलती हूं कल सुबह से। राधे राधे।